आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस नई सुबह में मैं आप सबका एक नई जिंदगी के इस नए एपिसोड में स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल के महीने में हम लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे रिश्तों में प्रेम के महत्व के बारे में। और दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जीवन में जब हम एक खास रिश्ते की स्थापना के लिए जब हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, यानी कि अपनी शादी, अपने विवाह के लिए जब हम परमेश्वर के सही समय का इंतज़ार करते हैं, तब हमें किस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए, कैसी सोच हमें रखनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, और बहुत जरूरी है एक बड़े चुनाव से पहले परमेश्वर के लिए ठहरना, परमेश्वर के सामने जाकर ठहरना और उससे पूछना, वेटिंग अपॉन द लॉर्ड बहुत जरूरी है किसी भी रिश्ते की शुरुआत और उसकी बुनियाद के लिए। तो आज हम सीखेंगे और बड़ा एक्साइटमेंट रहेगा इस जी। बात को सीखने में, कैसे ठहरे, क्योंकि ठहरना बहुत मुश्किल है जी। आज के दौर में। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल दोस्तों, आजकल के दौर में ठहरना बहुत मुश्किल है। वी लिव इन अ फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। लेकिन आज हम जानेंगे दैट हाउ वी कैन वेट ऑन द लॉर्ड। हम कैसे परमेश्वर पर निर्भर रहें और परमेश्वर के सही निर्णय का हम इंतज़ार करें। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें दोस्तों, समय है पहचान कौन का। पहचान कौन में आपका सवाल है। बाइबल में एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी है जेकब और रेचल की, या याकूब और राहेल की। तो आपको हमें बताना है कि राहेल से विवाह करने के लिए याकूब को कितने साल अपने फादर इन लॉ लाबान की सेवा करनी पड़ी। आपके ऑप्शंस हैं 7 साल, 10 साल, 14 साल या फिर 18 साल। तो दोस्तों, जल्दी से आप अपने सही जवाब हमें बताएं। और ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सही जवाब आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। और एक हिंट आपको देना मांगता हूं, दे सकता हूं, मुझे अच्छा लगेगा थोड़ी सी आपकी मदद करूं। यह जवाब आपको बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, याकूब ने राहेल का इंतज़ार किया। आज शायद आप में से भी कई व्यूवर्स होंगे जो अपने जीवन साथी का इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी शादी में आप परमेश्वर की इच्छा पूरे होते हुए देखना चाहते हैं। और जैसे कि जॉय आपने बताया था कि इंतज़ार करना आसान नहीं है। हम सब चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए, झटपट हो जाए। लेकिन आज परमेश्वर की इच्छा से हम सीखेंगे कि इंतज़ार करना कितना इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल। और इंतजार करना ना केवल इंपॉर्टेंट है, बट बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है इंतजार करना प्रभु के समय का, उसकी भलाई को देखने का। और जब हम इंतजार करते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर की भलाई क्या है, हमें उस समय का सही उपयोग भी करना है। ये कीमती समय है। और इस समय में खासतौर से वो जवान जो हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं, इस समय का सही इस्तेमाल करें ताकि अपने संबंध को परमेश्वर के साथ ऐसा मजबूत कर लें ताकि उसकी मर्जी को ग्रहण करना हमारे लिए आसान हो। बाइबल में लिखा हुआ है, डिलाइट इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। अपने मनोरथों को यहोवा पर डालो, तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। खुदा आपको बरकत दे जब आप इंतजार कर रहे हैं तो। जी बिल्कुल दोस्तों, और आज की सच्ची कहानी में भी आप यही देखेंगे। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री नेहा कौल से। इन्होंने बहुत सारे टेलीविजन सीरियल्स और बॉलीवुड फिल्म्स में काम किया है। इसी दौरान नेहा को लेस्ली से प्यार हो गया, लेकिन इनके पेरेंट्स इससे खुश नहीं थे, रजामंद नहीं थे। ये समय नेहा के जीवन का बहुत ही मुश्किल समय था। और इस समय में नेहा ने क्या किया, या फिर आप कहें कि परमेश्वर ने नेहा के जीवन में क्या किया। आइए नेहा से ही हम मिलकर जाने। और ये सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर चांद बेंजामिन, मुंबई से। जब मैं स्कूल में थी, धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट आया एक्टिंग में। फिर जब कॉलेज ज्वाइन किया, वहाँ के ड्रामेटिक सोसाइटी ज्वाइन की, वहाँ पे थिएटर किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा मेन GEC चैनल्स में काम करना है, टीवी शोज में काम करना है, मूवीज, ये वो एस्पिरेशंस। तो घर वालों ने भी सपोर्ट किया एंड देन आई शिफ्टेड टू मुंबई।
लेस्ली से मैं अपने स्कूल में मिल चुकी थी, वो मेरा क्लासमेट है. But after coming to Mumbai, he became very possessive and he was like possessive in the sense as in protective, I would say. हमारी बातें होने लगी, लंबी होने लगी और लंबी होने लगी, रात रात बस बात ही करते रहते थे. Anyways, that friendship turned into love. But वही है, फिर धीरे धीरे एंट्री हो ही जाती है ऐसे ऑब्स्टिकल्स की. तो वो था कि family was never ready for a marriage which was into religion. Because I was like कि आप एक बार लेस्ली से मिलो, उसके पेरेंट्स से मिलो, you would see that he is such a nice person and I do not want to miss out on him. It was a very very hard time for them, for me. They were just not ready to, you know, accept the fact that Leslie could be my husband. मुझे अपनी सिस्टर से पता चला कि मम्मी इज़ नॉट वेल एंड मुश्किल हो रही है उनको काफ़ी ज़्यादा, उनको कुछ स्ट्रोक आया था. But then I was like, मैंने कहा I know this fact that if I went, you know, they would not let me come back. And I don't know, शायद वो शादी करवा दे मेरी कहीं और. मम्मी से ना मिलने का जो डिप्रेशन था, it's a very heart-wrenching moment. But I think it was Leslie's love that, you know, told me कि अगर गई तो ये खत्म हो जाएगा, ये सोच के चलना. वो कश्मकश थी और वो दुख भी था और वो बहुत जिसको बोलते हैं ना दर्द भी था. मैं लेस्ली के साथ धीरे धीरे करके चर्च जाने लगी. इट वॉज अ वेरी स्लो ट्रांजिशन. इट वॉज नॉट लाइक वन फाइन डे जीसस वॉज एनकाउंटर्ड बाय मी. इट वॉज नॉट लाइक दैट. One fine day, Pastor Rahul Rao, he was giving an excellent sermon about like how God is seeking you, and I was like, I don't know, really, is he seeking me? And then I went to his wife and I was like, Jacqueline, what is happening? Like, if really God is seeking me, then where is he? Anyways, she started praying, and as I closed my eyes, I immediately saw a visual of that cup being filled with water and then just overflowing. I was like, what is this? And I heard God saying that, you know, your heart is too full already. You need to empty it first to actually get filled. You're looking at the faith with too much scrutiny to get filled. And that moment when I opened my eyes, I was crying. I didn't know, and I was crying. I just saw something. I just heard someone like talking to me. Oh my God, I'm joking. So that was my first encounter with Jesus, wherein I felt, first encounter with Jesus or Holy Spirit, whatever you say. But that's when I felt His power. तो मुझे ये लगता था कि वही, मतलब that gave me a lot of strength that He is going to look after me. I do not have to make plans and be anxious कि मैं क्या करूँ और कैसे इसमें से निकलूँ. वो डिप्रेशन उस टाइम पर धीरे धीरे करके कम होने लगा when I started relying on his, you know, his plan. और लेस्ली के साथ जब रिलेशनशिप ऑलमोस्ट खतरे पे था, तो वही वर्स था कि, you know, trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding and He will make your path straight. जो हमारे पास्टर हैं मिस्टर राहुल राव, उन्होंने मुझे यही बोला कि no matter what they, you know, no matter how they behave with you, अगर वो गुस्सा हैं, वो तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, वो अपना पूरा एंगर दिखा रहे हैं, but you do not be angry because love conquers all and that is the most important thing, that you have to love them back no matter what they are doing with you. This is what happened. Slowly I think their hearts melted. We kept on praying, everybody, all the elders in the church and we as a couple, we kept praying with each other. They would have a change of heart, and they eventually did. After like probably say 2.5 years, they agreed upon. Then slowly and everything, you know, everything fell into place. शादी हो गई. वो लोग धीरे धीरे, मतलब एकदम से शुरुआत में तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया लेस्ली को obviously, but now he's their favorite. मुझसे ज़्यादा वो लेस्ली से बात करते हैं. So they are quite happy now. और आज की डेट में my bond with God has become the most strongest. I know I can rely on Him. आँख बंद करके I know. So that is how my whole life, you know, kind of took a 360-degree turn. और मेरा सब कुछ change होने लगा. My ideologies started changing and changing for the good. थैंक यू सो मच नेहा. बहुत ही सच्चाई के साथ
आपने अपने जीवन का एक बहुत ही अहम समय हमारे साथ शेयर किया आज। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। जी हाँ, जिस खूबसूरती के साथ नेहा ने अपनी बात रखी और इस बात को कहा कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जी, न केवल हमारे संबंध जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे वो ठीक हुआ, बट परमेश्वर के साथ भी उनका संबंध अच्छा हो गया। एंड शी स्टार्टेड रीडिंग द वर्ड, परमेश्वर के वचन पर मनन करने लगी। और क्या ही अद्भुत बात है दोस्तों, जब मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में अपने उस काल को बिताते हैं जो इंतजार से भरा है। बहुत मुश्किल होता है इंतजार करना ऐसे दौर में जहाँ सब चीजें चुटकी बजाकर प्राप्त हो जाती हैं। कुछ खाना ऑर्डर करना है तो 2 मिनट में आ जाएगा, कुछ ड्राइव बुक करनी है तो वो थोड़ी देर में आपके पास आ जाएगी। एंड एवरीथिंग हैज बीन वेरी मच प्लान कि आप उसका एक्सेस कर सकें बहुत जल्दी। बट जब मैं और आप किसी मजबूत रिश्ते की शुरुआत में जाते हैं या किसी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है डू नॉट बी हेस्टी एंड मिस द वे। तो जल्दबाजी करके मार्ग से भटक ना जाना। पर बहुत जरूरी है कि मैं और आप प्रार्थना के साथ, तैयारी के साथ उस समय का जो इंतजार का समय है उसमें ठहरे रहें। इंतजार करना कोई बुरी बात नहीं है और आप बहुत कुछ मिस नहीं करते जब आप इंतजार करते हैं। आज आपसे मैं बात करना चाहता हूं, शायद कोई जवान मुझे देख रहा है, शायद कोई परिवार मुझे देख रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इफ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग दैट्स अ गुड थिंग। बाइबल में लिखा हुआ है यशाया उसका 40 अध्याय और उसके 31 पद में कि यहोवा के जो डरवैये हैं उनका एटीट्यूड कैसा हो। और परमेश्वर के वचन में इस बात को बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। बाइबल में आगे लिखा हुआ है और ये पद खत्म नहीं हो गया, कहने लगा वो यहोवा उनको दौड़ाता है और वो श्रमित नहीं होते, वो चलते हैं और वो थकते नहीं। बड़ी अजीब बात है। आप इंतजार भी कर रहे हैं फिर भी थक नहीं रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं फिर भी श्रमित नहीं हो रहे हैं। यहां पर परमेश्वर अपना अनुग्रह करता है और बीच में एक हिस्सा बहुत खूबसूरत है और कहने लगा वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, दे विल सोर लाइक ईगल। और मेरी आज दुआ है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, मेरे दोस्तों, कि जब आप इंतजार कर रहे हैं, आइए यहोवा की बाट जोएं। Let us wait upon the Lord, because waiting upon the Lord is going to give us wings and we are going to fly like eagle. और वो जो बहुत मुश्किल है, वो परिस्थितियां जो बहुत मुश्किल हैं, वो हालात जिनसे गुजर जाना बहुत मुश्किल है, वो आसान तब हो जाएगा जब हम यहोवा की बाट जोएंगे और साथ ही साथ हम दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है प्रियजनों कि हम सब ऐसे ही यहोवा की बाट जोते रहें। तो दोस्तों, इस समय मैं परमेश्वर के वचन से आपको एक आशीष की बात देना मांगता हूं, जो कि यशाया नबी की किताब उसका 40 अध्याय और उसके 31 पद में है। आइजाया चैप्टर 40 एंड वर्स 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। तो प्रियजनों, ये वचन मुझे और आपको हिम्मत देता है, आशा देता है कि मैं और आप इंतजार करते रहें। Let us keep waiting upon the Lord. यस इंडीड फ्रेंड्स, तो हमने जान लिया है कि हम इंतजार में निराश नहीं हो, बट लेट अस लुक विद एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग दिस वेटिंग टाइम, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं और ये वो समय हो जब हम अपने जो रिश्ता है, जो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है, उसकी नींव को हम और मजबूत करें। और दोस्तों, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। शायद आज आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने जीवन साथी का और हम आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे। तो डू कॉल अस एंड डू शेयर योर रिक्वेस्ट विद अस ऑन CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010। दोस्तों, अगर आप रिश्तों में प्रोफेशनल काउंसलिंग चाहते हैं, so we have a great help for you. cbnindia.org पर आप ये स्पेशल ऑफर्स में अपने काउंसलिंग सेशंस को बुक कर सकते हैं और बड़ी मजबूती के साथ परमेश्वर में बाट जो सकते हैं। और दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि अप्रैल के महीने में बच्चे सुपर बुक से क्या क्या सीखेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर बिकॉज वी विल कम बैक सून। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को
टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि हम परमेश्वर को हमारे जो जीवन के अहम रिश्ते हैं, जो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं, उन्हें स्थापित करने दें और अपने जीवन साथी और अपने वैवाहिक जीवन के लिए हम प्रार्थना करें, चिंता न करें, पर परमेश्वर पर पूरी तरह से हम निर्भर हों। दोस्तों, अप्रैल के महीने में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आइए देखें कि बच्चे सुपर बुक से क्या सीख रहे हैं। आइए मिलते हैं खुशी और गिज़्मो द टाइम ट्रैवलिंग रोबोट से और आशीष पाए। हेलो सुपरबुक फैंस, किड्स, हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स से बहुत प्यार करते हैं, राइट? बट कई बार हम एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। We judge each other, get angry, which affects our relationship. आइए इस महीने हम सीखेंगे to build stronger relationships with God. जैसे परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं unconditionally. He loved us so much that he sacrificed his son Jesus for our sins. And this teaches us to love one another unconditionally. और इसाऊ, जेकब और जोसेफ की कहानी से सीखेंगे to build stronger relationships with God, ourselves and our neighbors. मेरे भाई, ये सब हो क्या रहा है? क्या याकूब झुक रहा है? हाँ, 7 बार। ये रिवाज उसके भाई के प्रति उसका गहरा सम्मान दिखाता है। इस बार हम देखेंगे एक और सुपरबुक क्विज बिलासपुर से। जॉय को किस क्लब के प्रेसिडेंट चुना गया था? टीम पेपर? चेस। करेक्ट। This month we will listen to a beautiful children's choir from Sahibabad. You raise me up so I can stand on mountains. On 27th April हम जुड़ेंगे लाइव प्रेयर में एक स्पेशल गेस्ट के साथ. So don't forget to join us on Superbook India Instagram page. With loads of exciting content coming up to you this month, stay tuned with us on our social media pages. And don't forget to share it with your friends and family. Until next time, bye! थैंक यू वेरी मच खुशी। और बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से आपने हमें बताया कि बच्चे क्या क्या सीखेंगे इस महीने, और बच्चे भी प्रेम और रिश्तों के बारे में सीखेंगे, उनके मायने सीखेंगे। एंड इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चे ये सब सीख रहे हैं तो हम जो बड़े हैं हम उनके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो बच्चे हम ही से सीख रहे हैं, अपने घर में सीख रहे जी। हैं। और अगर हम प्रेम के साथ और संयम के साथ, धीरज के साथ काम नहीं करेंगे, उनके साथ भी, जो बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ धीरज से काम करना, बट व्हेन वी वेट अपॉन द लॉर्ड एंड ही इज गोइंग टू गिव अस द स्ट्रेंथ। जी, तो दोस्तों, अगर आप सुपरबुक के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर सुपरबुक इंडिया के फेसबुक पेज पर जाएं या इंस्टाग्राम पेज पर जाएं, और साथ ही आप वेबसाइट पर पाएंगे कि बहुत सारे मर्चेंडाइज़ है, सुपरबुक मर्चेंडाइज़ है, जिसे आप अपने बच्चों को या बच्चों के फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं। टी शर्ट्स हैं, पाउचेस हैं, कैप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड द चिल्ड्रन विल बी थ्रिल्ड ऑन रिसीविंग ऑल दीज लवली लिटिल गिफ्ट्स। तो ऐसा करने के लिए, इन्हें खरीदने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, और हमारा एड्रेस है cpnindia.org/shopnow। टाइम फॉर अ ब्रेक। ब्रेक के बाद हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। Hey super fans, are you planning to host a kid's birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz! Superbook's time traveling robot to take your events to the next level. Gizmo will be there to bring smiles to children's faces as they get a chance to interact, sing, dance and pose for selfie with him. Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, fates and so much more. You can also surprise your child on their birthday with a special guest appearance by the adventurous Gizmo.
who will be there with warm wishes and hugs. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. If you are an NGO or an organization that runs children's ministry, please get in touch with us for special discounts. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. वेलकम बैक। आज एक नई जिंदगी में हम जान रहे हैं कि किस तरीके से अपने जीवन के इंपॉर्टेंट निर्णयों से, चुनाव से पहले हम परमेश्वर की बाट जोएं और इस इंतजार को कैसे अच्छा बनाएं। और बहुत जरूरी है, इंतजार को सजा के रूप में नहीं बट मजे के रूप में लें, ताकि मैं और आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत कर सकें। जी बिल्कुल। बहुत अक्सर लोग चिंता करते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, और कईयों में ये डर भी होता है कि क्या मैं वो सही निर्णय ले पाऊंगा या नहीं। विल आई बी एबल टू चूज द राइट पर्सन एंड नो व्हाट इज गॉड्स विल। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जितना जितना हम परमेश्वर को जानते जाएंगे, हम वी विल बी एबल टू टेक द राइट डिसीजंस इन आवर लाइफ। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत जरूरी है कि मैं और आप जानें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और जब यीशु मसीह भी बड़ा परेशान था, बेचैन था कुछ निर्णयों को लेकर, वो गतसमनी के बाग में गया और उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर की बाट जो। ये समय है प्रियों कि हम लोग प्रार्थना में परमेश्वर के सामने जाएं, परमेश्वर के सामने ठहरें। मुझे नहीं मालूम आज आपकी आवश्यकता क्या है, एंड व्हाट आर यू एक्चुअली वेटिंग फॉर। क्या चीज है, जैसा अभी हमने गवाही को सुना, क्या चीज है जिसके लिए आप प्रार्थना करना मांगते हैं। बट आई कैन अश्योर यू विद वन थिंग, जब हम यहोवा की बाट जोएंगे, बाइबल में लिखा है वो कभी भी हमें शर्मसार नहीं होने देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान परमेश्वर, हमारा आशा, हमारा भरोसा आप पर लगा हुआ है, और आपके वचन में लिखा हुआ है, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि करी उनमें से कोई भी शर्मिंदा नहीं हुआ। प्रभु, हम जब भी आपकी बाट जोते हैं, जब भी आपके लिए ठहरते हैं, एक निर्णय से पहले, एक रिश्ते में जाने से पहले, एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, कौन सा स्कूल हमारे बच्चों के एडमिशन के लिए अच्छा है, कहां पर हमारे बच्चे पढ़ें, इन निर्णयों में प्रभु जब हमें बहुत कुछ समझ में नहीं आता, हम प्रार्थना करते हैं। और आज मेरी प्रार्थना है इसी समय अपने प्रियजनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु आज अगर किसी भी प्रकार से कोई निर्णय लेने में मुश्किल हालातों का सामना कर रहा है, प्रभु अपना अनुग्रह करें और इसी समय पवित्र आत्मा आपका कंफर्ट उनको घेर ले, ताकि वो उस चुनाव से पहले आपके सामने ठहरे रहें। प्रार्थना के माध्यम से आपके सामने ठहरे रहें, वचन पढ़कर आपके सामने ठहरे रहें, और सही समय पर आप इनके लिए उपाय करें। प्रभु, हमने वचन में इस बात को सीखा है, यू आर नेवर टू अर्ली एंड यू आर नेवर टू लेट, यू आर ऑलवेज ऑन टाइम। आप समय पर काम करते हैं। प्रार्थना करता हूं प्रभु उस समय तक ठहरने में हमारी मदद करें, हमारे प्रियजनों की मदद करें जो हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, और उस इंतजार के लम्हों को आप और हसीन और खूबसूरत बना दें अपनी हुजूरी से, अपनी उपस्थिति से। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो दोस्तों, परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर रहे अपने हर डिसीजन के लिए, एंड रिमेंबर, इफ यू आर सीकिंग गॉड्स हेल्प एंड गॉड्स विल, यू विल नेवर टेक द रॉन्ग डिसीजन। और आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित सच्चा वचन। दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा, ये वर्स, परमेश्वर का ये वचन आपको हिम्मत देता है, आपको मजबूत करता है, और परमेश्वर के सम्मुख अपने विश्वास को, अपनी आशा को बनाए रखने में और मजबूत करता है। आइए प्रभु के सामने ठहरे रहें। जो आज हमने साक्षी को सुना नेहा की, और किस तरीके से उन्होंने हमें बताया कि हमें जरूर परमेश्वर के सम्मुख ठहरना है, और अपने उन चुनाव में, उन निर्णयों में हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और सुधार सकते हैं। सो वेटिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, वेटिंग इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, इट इज गोइंग टू मेक आवर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर विद गॉड। जी बिल्कुल दोस्तों, पूरी तरह से हर निर्णय के लिए आप परमेश्वर पर हमेशा निर्भर रहें। दोस्तों, एक नई जिंदगी का लक्ष्य है कि हर घर तक टीवी और डिजिटल मीडिया के द्वारा पहुंचे, और आप इसमें हमारा सहयोग कर सकते हैं। एक नई जिंदगी परिवार के साथ जुड़कर आप इस प्रोग्राम को हर घर तक पहुंचा सकते हैं। और आप कैसे जुड़ सकते हैं? सिर्फ 50 रुपये हर महीने की सहभागिता के साथ।
तो देर न करें, जल्दी से आप गूगल पे, फ़ोन पे या किसी भी यूपीआई भुगतान के लिए आप क्यूआर कोड को स्कैन करें, या आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं और हमारा एड्रेस है cbnindia.org। बहुत सारे ढेर सारे नौजवान हैं जो हमें देख रहे हैं इस समय। मैं जरूर से यहाँ से उनसे कहना चाहूंगा, वेट अपॉन द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा करना, उसकी बाट जोना बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल दोस्तों, और इसी के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, और आज जाते जाते हम सुनेंगे एक और खूबसूरत गीत, और ये गीत है सुंदर सियोन, और ये हमारे लिए गा रही है CNI चर्च एलिस ब्रिज अहमदाबाद की क्वायर, और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। तो आइए हम मिलकर इस गीत को सुने, इससे आशीष पाएं। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। Freedom.